और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर आज 3 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। बीते 3 साल से जम्मू कश्मीर की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। सालों से अटके काम अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और इस वक्त जो हालात है, क्योंकि आज धारा 370 हटाए जाने का 3 साल पूरा हो रहा है, तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आतंकी एजेंडे के चलते घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। घाटी के शांति के माहौल को कायम रखा जाए, इसलिए वहां पर सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैदी से तैनात है। बॉर्डर पार से साजिश जो है वो लगातार रची जा रही है, लेकिन उस साजिश को भी किस तरीके से हमारे जवान जो है वो नाकाम करते नजर आते हैं। घाटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए, संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आतंकियों के सफाई के लिए सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो किस तरीके से धारा 370 जब हटाई गई थी तो उसके बाद लगा था कि जम्मू कश्मीर में अब हालात जो है वो तेजी से बदलने वाले हैं। पिछले 3 सालों में बात करें तो हालात बदले हैं, लेकिन वहीं आतंकी गतिविधि जो है वो भी तेज हुई है। लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है वो मुस्तैदी से डटे हुए हैं। लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। एक तरफ देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की खुशी है, तो दूसरी तरफ घाटी के सियासतदान इसे काला दिवस बता रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के आज 3 साल हो चुके हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए कि आज 5 अगस्त 2019 हमारे लिए जो आज से 3 साल पहले, आज उसको 3 साल हो चुके हैं, वो हमारे लिए काला दिन है, ब्लैक डे है। क्योंकि 370 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर जब तोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइंसाफ़ी की गई और हमारा हक जो हमसे वो छीन लिया गया। आप कैसे लगता है आपको ये ब्लैक डे? हम सुबह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स मिले, हम संघर्ष कर रहे थे। वाल्मीकि समाज से बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हमें भी राइट्स मिले। वुमेन से बात करते हैं तो उनको राइट। आपको कैसे लगता है कि ये काला दिन होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये तो सुनहरा दिन है कि उनको राइट्स मिलते हैं। देखिए ऐसे है कि जो दिन हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन ले, हमारे लिए वो काला है। जो दिन हमसे हमारी नौकरियां छीन ले, हमारे लिए वो काला है। जो दिन हमसे हमारी ज़मीनें छीन ले, हमारे रिसोर्स, हमारे मिनरल छीन ले, हमारे लिए वो काला है। काला हो गया कैसे? किसी ने नहीं छीना आपसे? बिल्कुल छीना है सर। देखिए मैं आपके माध्यम से मैं आपसे भी पूछता हूँ। देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का एक था नारा, एक विधान एक निशान एक प्रधान। जम्मू कश्मीर का 370 उन्होंने तोड़ दिया। मणिपुर में इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर, वहाँ 2 फ्लैग लगे हैं। आज तक उनकी इन्होंने कभी बात ही नहीं की। आज भी वहाँ सरकार चला रहे हैं इनके जो। तो हम ये कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 370 या 35 से था, जहाँ हमारा स्पेशल स्टेटस था, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला था। लोगों का ये कहना है, जो भी जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं क्योंकि आपकी कुर्सी छिन गई है इसीलिए आपको ये काला दिन लग रहा है। लोगों को राइट्स मिल गए हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। यानी कि राइट्स आपको लगता है कि कुछ खानदानों तक ही सीमित रहने चाहिए थे। देखिए ऐसे है कि 370 कोई खानदानों तक तो सीमित नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था। और 370 की सबसे ज़्यादा वकालत जो थी महाराजा हरि सिंह जी ने की थी। जब उन्होंने इस रियासत का विलय हिंदुस्तान के साथ किया तो उन्होंने ये हमें लेके दिया कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये 370 की एक व्यक्ति विशेष के लिए तो था नहीं। आज मुझे बताइए, आज मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं असेंबली में कानून लाने जा रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी है वो मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन के लिए होगी। तो मुझे बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सेफगार्ड हमें था वो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीन लिया और अपनी सरकारों में वो लाना चाहते हैं। और दूसरी इसमें मिसाल है, ये हमारा साथ लगता स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ 371 है। वहाँ आप भी ज़मीन नहीं खरीद सकते, मैं भी नहीं खरीद सकता। वो इनको अच्छा लगता है वहाँ इनकी सरकार चलाने। वहाँ क्यों नहीं एक निदान एक निशान एक प्रधान की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने की है? आप कहते हैं कि तिरंगा हमारा स्टेट का फ्लैग, लेकिन हमने पिछले कई वर्षों से देखा या तो पाकिस्तान का झंडा उठाया या तो आईसिस का फ्लैग उठाया। तो कहाँ पे आपने उस झंडे को वो इज्जत दी जिसके लिए आज आप रो रहे हैं? आज मुझे कभी हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम कोई और झंडा उठाएंगे। तिरंगा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा ही तिरंगा है। मुफ्ती साहब ने पूरी उम्र तिरंगा उठाया। और जो मैं ये कहता हूँ, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की खुशी आज भी कुछ राजनेताओं को भले ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए 15 अगस्त से पहले ही यानी आज का दिन आजादी का दिन है। पाकिस्तान से भारत आए विस्थापितों के लिए ऐसा ही है। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता प्रदीप दत्ता की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के 3 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
370 जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल माना जाता था, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को निजात दिलाई। मेरे साथ इस समय वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं जो नागरिकता के लिए पिछले कई वर्षों से एक जंग लड़ रहे थे। आज उनसे बातचीत करते हैं कि 3 साल पूरे होने पर क्या बदलाव वो देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं लवराम गांधी जी आप? देखिए, सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हम जम्मू कश्मीर के एक नागरिक बने हैं, जिसके लिए इन्होंने हमें वंचित रखा था। 7 डेकेड्स जहां गुजर गए, लेकिन हमारे बच्चों को पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का। इनकी बदौलत ये सब हो सका और हम भी जम्मू कश्मीर के नागरिक जो है वो बने। जैसे बात आप नागरिकता की करते हैं, तो नागरिकता मिलने से क्या क्या फायदे आपको हुए हैं वो बताएंगे जरा दर्शक। देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो डेमोक्रेसी में एक वोटिंग राइट होता है। जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है वो मेरा डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। या अब कहीं जम्मू में विधानसभा की इलेक्शन आती थी तो हमें वोट नहीं डालने देते थे, ये कहते थे कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हो। तो वो समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या थी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए भी हमें इन्होंने वंचित रखा था कि आप लोग